ओके, आज हम आपको एक पहली ज़िंदगी की मोटिवेशन स्पीच देने जा रहे हैं, ठीक है। और आप इस पर बहुत ही ध्यान देंगे। एज ए बायोलॉजी के स्टूडेंट जो आपके लिए सबसे बड़े जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी की जो 2 किताबें हैं आपकी, उस पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में आपके कितने चैप्टर हैं और कितने आपके यूनिट हैं। तो वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट ईयर में 16 चैप्टर हैं और इंटर में आपके 13 चैप्टर हैं। तो आज आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट का जो डीएनए होता है वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। आप ग्रोइंग स्टेज में होते हो, आपके मेंटल स्क्रीन जो होता है बहुत ही एक्टिव होता है, ठीक है। उसमें आप जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आप डालोगे उसी तरह का आपके सामने आएगा, ठीक है। आज आपके सामने बता रहे हैं कि स्टूडेंट की जो लाइफ थी होती है जो उसके अंदर जो है क्या है, जीनोमिक डीएनए है। और जीनोमिक डीएनए में जो है आपको पता होना चाहिए हैप्लॉइड में जो है क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं और डिप्लॉइड में 46 होते हैं। ओके, हमारी बॉडी के अंदर जो सोमेटिक सेल जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर हैं और जो रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर पाए जाते हैं वो आपके हैप्लॉइड होते हैं, जहाँ पर आपको ओवम और स्पर्म। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि किस तरह से हमारे जो मेहनत करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, तो सारे जीन हमारे अगली पीढ़ी में जो है किसके द्वारा जाते हैं, जीन्स के द्वारा जाते हैं, है कि नहीं। और वो जीन जो हमारे स्पर्म में जाएंगे या ओवम में जाएंगे और वही आगे वाली पीढ़ी का निर्धारण करते हैं। तो लेट अस नाउ सी कि आपको डिप्लॉइड सेल है, ये हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी तरह से खाएं पिएं, स्वस्थ रहें और 5-5 घंटे 10-10 घंटे आप तबीयत से बैठ के बिना किसी डर के आप पढ़ सकें और लगन से पढ़ें। तो ये आपके लिए जो लगातार आपके लिए काम करते हैं, जो कि आपको पढ़ने का मौका देते हैं। ओके, अब आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है, जिनके नाम आपको होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव जीन होते हैं। उनके और नाम भी हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस, सबके पास होते हैं। और हाउस कीपिंग होते हैं जो कि हमारे शरीर को मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखते हैं और हमें खाने पीने, हमारा रेस्पिरेशन, हमारा मूवमेंट, हमारा लोकोमोशन, ये सारी चीज़ों को वो गवर्न करते हैं। तो ज़रा गौर से देखिए, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को हम कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होते हैं, इनको हाउस कीपिंग जीन भी कहते हैं, क्योंकि ये जीन लगातार हम पैदा होने से मरने तक एक जैसे लगातार एक्सप्रेस होते रहेंगे, ये कभी भी रुकते नहीं है, जिसके कारण आपका जीवन चलता रहता है। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो 24 आवर सर्विस करता है आपके लिए, वो आपका लगातार आपके लिए एटीपी बनाता रहता है। क्यों कि लगातार आपको दे रहा है, इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी आपके 2 टुकड़े मैंने कर दिए हैं, एक है आपका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन के भी जीन है, ट्रांसक्रिप्शन के भी जीन है। रेप्लिकेशन के जीन कहाँ होते हैं, रिप्रोडक्शन में होते हैं, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, वहाँ पर जो आपके टेस्टिस में और आपके ओवी में, वहाँ पर ये जीन आपके एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो रेप्लिकेशन जो है आपके सोमेटिक सेल में कहीं चोट लग जाती है, लीवर में, हड्डियों में, लगातार आपके लिए नए सेल बनाते रहते हैं। आपको पता है लाइफ स्पान हमारे आरबीसी का जो है कितना होता है, डब्ल्यूबीसी कितना होता है। तो ये सेल निरंतर मरते रहते हैं और निरंतर हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वी कैन नॉट लिव विदाउट द आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड दे आर कंटिन्यूसली फॉर्म इन अवर बॉडी बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, दूसरी चीज़ जो ट्रांसक्रिप्शन है, हमारी पूरी की जो बॉडी की कायनात है वो सारी हमारे मेटाबॉलिज्म के कारण चलती है। और आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेप्लिकेशन का बात जो है ये बहुत ही आवश्यक, क्योंकि इसमें हमारे मतलब क्या है, जीन्स बनते हैं, जीन्स के हमारे क्या एंजाइम बनते हैं, आपके हंसने के एंजाइम, आपके रोने के एंजाइम, आपके रेस्पिरेशन के एंजाइम, ठीक है, आपके बोलने के, जितना कुछ भी आप करते हो वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ही आपके जो है एंजाइम बनते हैं और एंजाइम के कारण ही आपकी मेटाबॉलिज्म आपकी चलती है, याद रखें। अब आपके हम आ रहे हैं दूसरा वाला इंड्यूस जीन। इंड्यूस जीन होते हैं वो इनएक्टिव जीन होते हैं, हमारे अंदर उपस्थित होते हैं, बट दे आर नॉट कंटिन्यूसली एक्सप्रेस, वो पड़े हुए हैं। कभी भी जब हालात होते हैं, जब पहली बार अपने जीवन में आप फिजिक्स की किताब उठाते हो, बायोलॉजी की उठाते हो, केमिस्ट्री की उठाते हो, तो वो एक्शन में आते हैं कि अब हमें ये याद करना है। शुरुआत में आपको कोई फार्मूला पता नहीं होता, आपको चित्र पता नहीं होता, आपको कोई डायग्राम पता नहीं होता, तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके दिमाग में आती जाती हैं और वो स्टोर होती जाती हैं। क्यों, अब लगातार बाहर से इन्वायरमेंट को चेंज करके, टीचर आएगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो लगातार जो है वो इनएक्टिव जीन जो एक्टिव हो जाते हैं और वो केवल उसी समय इंड्यूसर के उपस्थिति भी एक्सप्रेस हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप 20 अमीनो एसिड भी याद करिए तो हम इंड्यूसर हो जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर बना के बताएंगे, आपको उसका फार्मूला बताएंगे और उसका जो है आपका एब्रीविएशन बताएंगे, 1 लेटर वाला और 3 लेटर वाला। ओके, इस तरह से जो आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से जो है ये जो है रोल बहुत बड़ा करते हैं, क्योंकि इसी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़नी है। आपको अपने प्लेटफॉर्म पर इनके जो है एक्शन को लाना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है।
अब आ रहा है आपका, देखिए आपके जो इंड्यूस जीन होते हैं यही आपको स्टडी के लिए प्रेरित करते हैं। आपने देखा होगा जब रिजल्ट आता है किसी के 90% है, किसी के 70% है, और मेरे जैसे 5 बार फेल हो गए बीएससी पार्ट 1 में, तो हमारे एक्सप्रेस ही नहीं हुए, हमें याद ही नहीं हुआ, हमारे पास कोई सूचना ही नहीं थी। जब हमने अच्छी तरह से पढ़ा तब हमारे सामने जो स्टडी आई कि हमारी स्टडी में ही गड़बड़ी है। तो जब हम पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट जो है, तो हमारे लगातार फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के या कोई जेनेटिक्स पढ़ते हैं या इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो तुरंत जो है आपको पता हमारा डीएनए जो हमारे लिए एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए जो है प्रोटीन बनाता है। याद रखिए हमारी जितनी भी सब्जेक्ट की सूचनाएं हैं, दे आर ऑल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडी। कहाँ पर? इन अवर न्यूरॉन। हड्डी नहीं काम करेगी, हाथ नहीं काम करेगा, आंखें नहीं काम करेंगी, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जहाँ मेमोरी है, जहाँ रीजनिंग पावर है, जहाँ पर आपने इनको इकट्ठा किया है, वहाँ पर इनके प्रोटीन मौजूद होंगे। आपको याद होगा फिजिक्स की प्रोटीन, ठीक, बायोलॉजी के प्रोटीन, एवोल्यूशन की प्रोटीन, ठीक है, एनाटॉमी की प्रोटीन, वो सारी यहाँ पर आप जमा होती हैं। तो आप ये समझ गए हो कि ये इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए से प्रोटीन जो है सीक्वेंस में जाती है, और बिना सीक्वेंस के कोई स्टडी मत करिए। ऑलवेज रिमेंबर हैव ए स्केलेटन, और उसको चार्ट बनाइए और हर चार्ट के पॉइंट्स बनाइए और उनको लगातार याद करिए, क्योंकि आपके पास जो है ये सेंट्रल डॉगमा उपस्थित है। सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। एक ही दिशा में आपके प्रोटीन जब बनती है तो ये आपका सेंट्रल डॉगमा होता है, और यही प्रोटीन जो है आपके जीवन की सबसे बहुमूल्य प्रोटीन होती है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट में आपके माइंड के स्क्रीन पर जो है स्टोर कहती है, जिसको आप कहते हो माइंड पावर। और वो माइंड पावर जो है वही आपको कंट्रोल करती है। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रखोगे दिमाग को, जितना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे, आपके गाल, आपके होठ, आपकी आंखें, आपका माथा, ये सरस्वती की कृपा से इतना ज़बरदस्त चमकने लगता है, तो जिधर से भी आप निकल के जाओगे, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर तुरंत कहेंगे ये लड़का बहुत होनहार है। यानी हम फिनोटाइप को देख कर पता लगा लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने कितनी स्टडी करी है और उसके चेहरे की बनावट क्या है। तो मैं समझता हूँ आखिर में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जब हमारी स्कीम आ जाती है, हमारा डे आ जाता है एग्ज़ाम का, तो हमारा पर वहाँ पर पता लग जाता है कि हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है। उस समय आपने जितना कुछ भी पढ़ा होता है आप ईश्वर के नाम पर पेपर में करके आते हो। हम आशा करते हैं कि आप अपने वैल्यूबल टाइम को कभी भी व्यर्थ ना जाने दें। अपने मस्तिष्क की यात्रा आप ऊपर के ऊपर रखें, नीचे की ओर न रखें। ओके, यात्रा हमारे दिमाग की है, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अगर आप नीचे जाओगे तो आप जानते हो कहाँ पहुँचोगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।